पुराना गांव। सांझ की धुंध चारों ओर फैल चुकी है। पेड़ों से पत्ते सरसराते हैं और मंदिर की धीमी घंटी सुनाई देती है। एक जीप गांव की कच्ची सड़क पर रुकती है। राकेश बैग लेकर उतरता है। उसकी आंखें गांव के सन्नाटे को नजरअंदाज करती हैं। वह कुएं के पास से गुजरता है। कुएं की मुंडेर पर लगे पीले फूल सूख चुके हैं। झोपड़ी में रुकते ही भीतर कुछ हलचल होती है, जैसे कोई अंदर से चल रहा हो, पर कमरे में कोई नहीं होता। रात गहराती है। छत का पंखा घूमते घूमते अचानक रुक जाता है। बाथरूम से टपकने की आवाज आती है। नल धीरे धीरे अपने आप खुलता है। राकेश दरवाजा खोलता है। बाथरूम में कोई नहीं। खिड़की के शीशे पर बाहर किसी के गीले बाल लटके दिखते हैं, लंबे काले, चुपचाप। वह घबराकर बाहर झांकता है, लेकिन वहां कुछ नहीं। अगली रात वही घर। नींद में अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर वही कुआं, और उसकी मुंडेर पर कोई बैठा है, सफेद साड़ी में, बाल झुके हुए, पानी टपकता हुआ। वो उठती है। चेहरा नहीं दिखता। उसके पैरों से मिट्टी नहीं उड़ती, मानो वो जमीन पर चल ही नहीं रही। राकेश के पांव पीछे हटते हैं, लेकिन शरीर हिलता नहीं। वह जैसे जड़ हो चुका है। औरत उसके करीब आती है। धीरे से फुसफुसाहट, अब तुम भी। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हैं। अंदर से शव निकाला जा रहा है। चेहरा डर से विकृत, आंखें फटी हुई। हाथों पर गहरे नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने घसीट कर नीचे खींचा हो। कोई कुछ नहीं बोलता। लोग बस एक दूसरे की ओर देखते हैं। पीछे कुएं के पास किसी की चूड़ियों की आवाज गूंजती है, धीमी लेकिन साफ। अब रात ढले गांव में कोई कुएं के पास नहीं जाता, लेकिन जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता।